बहुत ही ज़्यादा भाई एक दुख भरी एक पूरा दास्तान है। इसमें दो बातें जो हैं वो बड़ी गौरतलब हैं। वो ये है कि रईसी साहब जो हैं ये बुनियादी तौर पर मशहद में पैदा हुए थे और ये शुरू से ही इनके बारे में ये तसव्वुर था कि जो इंतहा पसंद हैं, यानी कि मजहबी इंतहा पसंद रुझानात के हामिल, यानी इस्लामी इनकलाब के बहुत यानी कट्टर किस्म के उसके वर्कर भी रहे, कोई रहनुमा थे, वो थे ना पहले, ठीक है ना। उसके बाद ये हुआ कि ये अदलिया की जानिब आ गए और अदलिया में इन्होंने जो हुकूमत मुखालिफ थे, जिनको ये लोग इनकलाब मुखालिफ कंसिडर करते थे, इन्होंने बड़ी संगीन सज़ाएं सुनाई। तो इनका जनरल जो था वो ये तासुर था कि बोथ डोमेस्टिक हवालों से और आलमी अमूर के हवाले से इनका हॉकिश इंतहा पसंदाना रवैया है। अब सदारत में कुछ अरसा गुजारने के बाद यूँ महसूस हो रहा था कि वो अपनी इस रेपुटेशन को रीविजिट कर रहे हैं। अच्छा, वो ये कोशिश कर रहे हैं, मतलब जैसे उनका पाकिस्तान आना इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अलामत थी कि हाल ही में आपको पता है हमारे और ईरान के दरमियान बदगुमानियाँ यहाँ तक के बल्कि एक दूसरे के साथ स्ट्राइक किए, ठीक है ना भैया। उसको जहन में रखते हुए कि यार पहले ये जो हमारा हमसाया मुल्क है इसके साथ जो हमारे संगीन वाक़यात हैं, जो यानी कि गलतफहमियाँ बढ़ रही हैं, उनको दूर किया जाए। ये इनिशिएटिव बहुत इम्पोर्टेंट था। उस हवाले से ये इंतहाई दुख की दास्तान है कि एक साहब जो हैं अपने सियासी कैरियर का एक नया बाब शुरू कर रहे हैं और उनके साथ ये होता है। सिमिलरली ये जो हादसा हुआ है, ये हादसा हुआ है कि आज़रबाईजान, अब आज़रबाईजान जो है, अगर तो आप बहुत इंतहा पसंद ईरानी कौम परस्त हो ना, तो आपकी दानिश में आज़रबाईजान नाम का कोई मुल्क ही नहीं है। क्या मतलब? वो अजीम सल्तनत ईरान का हिस्सा है, वो जो पर्शियन एम्पायर होती थी, ठीक है साहब। और उनकी दानिश में आज का जो आज़रबाईजान है, ईरान के यानी तारीखी हाफिजे के मुताबिक वो रूस ने हथियाया हुआ इलाका है, वो ईरानी, उसको ईरानी समझते हैं, ठीक है ना बात। अब इसकी वजह से जाहिर है इस माइंडसेट के साथ उनकी आज़रबाईजान, अच्छा एक और बड़ा मसला है, ईरान में जो सफ़वी हुक्मरान थे वो बुनियादी तौर पर आज़रबाईजान से आए थे और उनकी जो मेन स्ट्रेंथ थी वो थी कज़लबाश, वो जो अफ़ाज, यानी कि वो जो जिनके 12 किंगरों वाले, और वो किज़ल ऐसे कहते हैं सुर्ख रंग को, तो वो टोपी पहनते थे। तो उसकी बावजूद हकीकत ये है कि आज़रबाईजान के लोगों का जो मसलक है वो वही है जो ईरान में यानी कि ज़्यादा पॉपुलर मसलक है, लेकिन ज़बान वो तुर्की बोलते हैं। आज़रबाईजान आज़री ज़बान जो है वो तुर्की के ज़्यादा फारसी से ज़्यादा, वो फारसी से ज़्यादा, ठीक है। हालांकि वहाँ का एक बहुत मशहूर शहर है जिसका नाम है गंजा, वहाँ से गंजा निज़ामी गंजवी बहुत बड़े शायर हुए हैं जिन्होंने शीरी यानी फिरदौस और यार शीरी फरहाद वाली जो दास्तान, जैसे हमारे वारिस शाह ने हीर लिखी, शीरी फरहाद लिखी, शीरी फरहाद के ओरिजिनल जो मुसन्निफ हैं वो, ठीक है, निज़ामी गंजवी। एनीवे, तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि अब ईरान के साथ इतने आज़रबाईजान के साथ इतने संगीन हिस्टोरिक बैकग्राउंड के बावजूद वो फिर गए और फिर जी के वो डैम का इफ्तिताह किया। देखिए, ईरान आर्मीनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट रहा है उसमें ईरान हमेशा आर्मीनिया के साथ खड़ा रहा है। आज़रबाईजान और आर्मीनिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, आज़रबाईजान और ठीक है ना। अब ये बहुत अफसोसनाक बात है कि वो अपने हमसायों के साथ गलत फहमियाँ दूर कर रहे हैं और आज़रबाईजान जैसे ममालिक के साथ कह रहे हैं कि यार माजी को बुलाओ, आगे बढ़ो, लेट्स बिल्ड लैंड। और जब उन्होंने पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को कॉल की थी, आई थिंक शहबाज शरीफ साहब के सबसे साथ जो लंबी बात है 16-17 मिनट की, वो इन्होंने की, ठीक है ना। इसलिए ये बड़ी जो है अफसोसनाक खबर है कि एक अच्छा खासा हमारे रीजन में एक चेंज आ रहा था बिकॉज ऑफ हिज इनिशिएटिव्स। वो जाहिर है कि रुकेगा तो नहीं, दिली तौर पे अल्लाह ने गरीक रहमत करे, दिली तौर पे वो एक वो एक नेक दिल आदमी, नेक दीनत आदमी दिखते थे और वो कि ठंडे मिजाज। एनीवे, अब वो मुसीबत ये है कि हमारे यहाँ खबर आई तो एकदम से जो पहली बात सोशल मीडिया पे सब ने फैलाई वो ये कि जी ये तो
इसराइल ने, कहीं इसराइल ने वारदात न पाती हो। उसके अलावा बहुत और उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन। अच्छा यार, इस तमाम स्पेकुलेशन के होते हुए मैं तुम्हें दियानतदारी से कह रहा हूँ अदनान, यहाँ महसूस होता है कि तहजीब क्या होती है, मुल्क क्या होते हैं, कौम क्या होता है। अच्छा, इतने बड़े सानहे को तुम नोटिस करो, कितनी सब्र, मतानत और बुर्दबारी से हैंडल किया। जब हर तरफ एक बेचैनी थी और साजिशी थ्योरियों का अंबार पे अंबार लग रहा है, उस पर कोई रिएक्शन नहीं था, कोई रिएक्शन किसी ऑफिशियल का भी। जो रूहानी पेशवा हैं खमेनाई, जो वहाँ पे ज़ाहिर ताकत का मंबा है, अल्टीमेट पावर का, वही उनके पास है। उनके जानिब से एक स्टेटमेंट इशू होती है जिसमें वे कहते हैं कि जी उनका अभी तैयारा जो है वो लापता है, तो सारे उनकी हिफाजत की दुआ मांगे और इसकी वजह से कार्य सरकार में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए और दुआएं मांगे। ठीक, उसके बाद उन्होंने बिल आखिर कंफर्म किया कि जी ये हादसा है और वो अभी तक किसी को दोष नहीं दे रहे। और वहाँ ईरान, पाकिस्तान में तो कई स्पेकुलेशंस बना दी गई ना, ईरान में अभी तक किसी तरह की कोई, भाई जिनका बंदा जाता है सबसे पहले तो हक उसका पहुंचता है ना। हम आगे बढ़ के हमने आगे बढ़ के काम, हमें तो ज़ाहिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चाहिए होती है और इसी की वजह से हमारे साथ जो प्रॉब्लम होता है ना फिर, कि आप सोशल मीडिया के ऊपर जो है जो वाही तबाही आप बोलना चाहते हो आप बोल दो, उसकी वजह से हुकूमतें पहले देखती रहती हैं, वो इजाज़त देती हैं कि लोग जो हैं टिका के लोगों की पगड़ी उछाले। जब बहुत सारी पगड़ियाँ उछल जाती हैं ना, तो फिर वो एक ऐसा लॉ तैयार कर देते हैं जैसा अभी पंजाब हुकूमत ने तैयार करके अभी पेश किया। अभी तो पेश हुआ है ना, अरे ये मंजूर भी हो जाएगा ना। अब होता ये है कि भाई उसकी वजह से मैंने, जिसने कि सारी ज़िंदगी सहाफ़त को दी है, मैं इसको पढ़ने के बाद ये महसूस कर रहा हूँ कि मैं आज से सहाफ़ी नहीं रहा। मेरा तमाम तजुर्बा, जो कुछ मैंने सहाफ़त में सीखा है, वो इस कानून के मुताबिक गलत है। अच्छा, वैसे मेरी समझ और इतलात है, ये मरियम साहिबा इसी तरह का कोई ड्राफ्ट तैयार किया था, खावर साहब थे, उनका पूरा नाम याद नहीं मुझे, वज़ीर इतलात पीटीआई वाले थे, तो इससे मिलता जुलता ड्राफ्ट एक उन्होंने बना लिया था पीटीआई की गवर्नमेंट ने, बुज़दार साहब ने, तो इन्होंने उसी ड्राफ्ट को थोड़ा बहुत चेंज करके आगे तोड़ दिया है। तो मतलब देखें ना, ये तो आज़ादी सहाफ़त के चैंपियन है। ओ भाई मेरे, मैं इस मामले में नहीं उलझना चाहता। मेरे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट पंजाब के प्रोविंस में पेश हुआ, भैया बात ये है कि आप यहाँ पे बैठ के जो बात करेंगे तो पंजाब में आपके संबंध निकले हों तो क्या करेंगे आप? वो ठीक है, बट मैं बात नहीं, ऐसे नहीं बात, ये खाली ये तक ना कहें आपको कि हम आज़ादी। भाई साहब, मैं आपको इसकी, मैं आई विश कि मैं इसकी तमाम तफसीलात में जा सकता। सहाफ़ी लोग एतराज़ कर रहे हैं, मेरा वैसे अपना ख्याल है, उम्मीद नहीं है, मुझे खौफ है कि खौफ हुकूमत को बताने के लिए कह रहा हूँ कि ये अदालतों में टिक नहीं पाएगा ये कानून, ये बिल, मुझे ख़तरा है और जाहिर है कि उम्मीद भी है। नहीं फिर अब ये मैं इसको उम्मीद कर, लेकिन मैं आप खदशा उम्मीद थी कि आपका अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन ये हुकूमत सिर्फ पंजाब नहीं है, ये हुकूमत इज्तमाही तौर पर फैसला कर चुकी है। बात ये है कि हम इससे पहले भी कह चुके हैं इज्तमाही तौर पर। यू आर राइट। आपने आप खबर दी थी कोई 2 दिन पहले, पिछले हफ्ते में, कि राना सनाउल्लाह साहब एक कमेटी को चेयर करेंगे। आज वजीर कानून ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया भाई कि डिजिटल मीडिया पे वजीर कानून साहब ने वो बात एक तो कंफर्म कर दी कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो उस कमेटी को हेड करेंगे। हाँ, जो ऐसा ही लॉ बनाएगी। हाँ, है, अगर वो कह रहे हैं कि नहीं जी हम भी मुशावरत करेंगे, इसमें भी सहाफ़ी तंजीमें कह रही हैं कि जी हमें ये वादा किया था कि अभी हम पेश नहीं करेंगे, 1 हफ्ते तक आपसे मुशावरत करेंगे। मुशावरत नहीं सर, चाहिए तो ये था कि सजेशंस ली जाती। अदनान हैदर साहब सर, उस शख्स से ज़्यादा बदबख्त कोई इंसान ही नहीं है जो ये बात तस्लीम न करे कि जी सोशल मीडिया मुकम्मल तौर पर बेलगाम हो चुका है। सर ठीक है सर, पूरी दुनिया में उसको रेगुलेट करना मजबूरी बन चुका है। बहुत सारे मुल्कों में नस्ली और मसल की फसादात भड़काने में सोशल मीडिया ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। अभी बशकीक का जो वाक़या है, उसके ऊपर जो कहानियां जो हैं वहाँ पे बैठे हुए बच्चों ने फैलाई हैं अपने वीडियो मैसेजेस के जरिए, उसको हमने यहाँ पॉलिटिकली अपने एजेंडे पर इस्तेमाल किया। समझ गए हो ना बात? सर ये होना चाहिए। मैं कब उसकी मुखालफत कर रहा हूँ, करो रेगुलराइज उसको। अरे भाई, बट ये जो इसमें आपने सेड दैट, इसी में मैं तुम्हें बताऊं,
डेफेमेशन एक्शनेबल कि हतक है क्या, जब आपको कार्रवाई, सर भाई ये कानून ये 3 है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट के ये वगैरह वगैरह वगैरह, ये है कि भाई अगर कोई बंदा ये महसूस करे कि उसकी इज्जत उछाली गई है, उसकी तौहीन हुई है तो उसको इसका सबूत देने की ज़रूरत नहीं है। चुक लो भाई, नहीं चुक तुम दो तो नहीं है, सिविल उधर भी चुक लो हुए ना विदाउट प्रूफ ऑफ एक्चुअल, यानी कि उसको कोई ये साबित नहीं करना है कि भाई मेरा क्या नुकसान हुआ। अब मिसाल के तौर पर मैंने सारी ज़िंदगी जो है वो प्रेस गैलरी में बैठकर, जो मेजर मेरा कैरियर रहा है, व्यू फ्रॉम द प्रेस गैलरी है। अब एक रुकने असेंबली जो है फाजिल, वो खड़े होकर तकरीर करते हैं बजट पे। मैं ये कहता हूँ साहब इनकी बड़ी फुसफुसी तकरीर थी, लोग जमाइयाँ लेते हुए बाहर लेना शुरू हो गए। वो कहें जी मेरी तो तहीन हुई है, मैं पिंड गया सारे ने क्या जी तुसी की, वो तो नुसरत साहब पे टीवी ते कह रहे सन तुसी तो बड़ी फुसफुसी है जी, जी चवल मार के आ गए। वो जी मैं तो अपना हज़ारों वोटों से मुंतखब होकर आया था, मैं तो मुंह दिखाने जोगा नहीं रहा। अल्लाह खैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अल्लाह अपना जो है, अब मैं क्या क्या नाम लूँ। चलें, बहरहाल मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि एंडी खान साहब एक हैं, अभी भी अल्लाह के फजल से बात, मैं इसलिए मैं किसी यानी फौजशुदा आदमी के जो नहीं रहे उनके बारे में क्या कहूँ कि उनके साथ में क्या हरकत करता हूँ। अच्छा। तो उनका नाम था प्रोफेसर एंडी खान। मैं उनको डिस्क्राइब करता था नथिंग डूइंग खान। भाई ये बिट रिपोर्टिंग का हिस्सा है, तबसरा आराई का हिस्सा है। ठीक है। आप जॉन स्टूअर्ट और स्टीफन कोलबर्ट जो करते हैं अपने प्रोग्राम्स में, वो ठट्ठा उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते तो हैं। नहीं हो सकता इसके बाद ये हतक में और मजाक में रेड। हाँ, मैं आप पे ये इल्जाम लगाऊं कि जी आपने इतनी रिश्वत लेकर ये बात कही है, वो मैं अगर सबूत के बगैर बात कर रहा हूं तब मुझ पे हद तक। लेकिन अगर आप जो तकरीर कर रहे हैं, आपके बोलने का अंदाज मुझे पसंद नहीं है। ये तो जो आप पढ़ रहे हैं इस तरह तो सारा लपेटे में आ जाएगा कि नुसरत जावेद नहीं पसंद ले आओ, अदनान हैदर नहीं पसंद ले आओ, लेकिन कर कौन रहा है? वो मरियम नवाज जो कहती है कि मैं तो आज़ादी सहाफत की अलम बरदार। अरे भाई मैं मतलब मरियम नवाज को चाहिए, लेकिन इनके इंटरव्यू इनके रोके गए ना। ये हुकूमत में आते ही कह देते हैं कि आज से सहाफत आज़ाद है, आज से तमाम हदें खत्म हो गई। बाबू आप जब ये बात करेंगे ना, आपको फौरन जवाब दिया जाता है कि अच्छा तो आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया पे लोगों के बारे में इसी तरह वाही तबाही बकते चले जाएं। जी नहीं साहब, हम ये नहीं कह रहे। देखें, अभी हम जो पैमरा के तहत जो हम इस तरह बैठते हैं तो किस तरह यूं करके बैठे होते हैं। अब ये चाहते हैं कि हम इससे भी जाते रहें, तो भाई मेरे पास तो फिर एक ही तरीक़ा है कि रोज़ाना एक फ़िल्म देखकर आया करें नेटफ्लिक्स की और ख़बर नशर में उससे डिस्कस किया करें। जैसे वो एम संजय लीला भंसाली की भी फिल्म है, तो कल वो डिस्कस कर लेंगे जी, परसों कर लेंगे चमकीला। अब ये कि फिर आप कहेंगे कि आप इंडियन फिल्में जो है अदालतों की कार्रवाइयाँ डिस्कस कर लें। नहीं, वो भी सर, वो भी इसमें है कि अगर आप उसमें भी अगर तबसरा राय करें तो अदालत में जो कार्रवाई हुई उस पर बात तो हो सकती है ना। यार अदालतें भी तो अब अपनी तरफ से देखो। अब मैं क्या करूँ, मैं देखो एक तरफ ईरान है, इतना बड़ा हादसा होता है और कैसे उन्होंने हालात को मामूल पे रहने दिया, हैजान बर्पा नहीं हुआ। हा? हमारे यहाँ हर रोज आज देख लें आप, आज हम घरों से निकले हैं, कितनी देर में यहाँ पहुंचे, पूरा ब्लू एरिया बंद था कि जी कल वो जो गजा के लिए जो था वहाँ पे गाड़ी जो है वो मुजाहिरीन में से उन्होंने उनको वो लोग बेचारे उनकी नमाज जनाजा थी और उसके बाद इन्हें खदशा था कि जी शायद ये एहतजाजी जुलूस की सूरत में हो जाए। आपने पूरी सड़क बंद कर दी। यार पूरी दुनिया में पुलिस जो है वो क्राउड कंट्रोल करती है। अब मैं ये जब ये कहूँगा कि भाई साहब मुझे दफ्तर में आने में 1.5 घंटा लगा के आपने बगैर किसी माकूल वजह के आपने पूरा ब्लू एरिया बंद कर दिया, जो कि कमर्शियल सेंटर है मुल्क का, इस्लामाबाद का, सॉरी, तमाम मरकजी बैंक्स ये वो दुकानें सब बंद कर दिया आपने। यू क्लोज द होल बिजनेस, यू शट इट डाउन।